अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, जिस तरह से हम गुलाम हैदर के केस को लेकर आपके साथ मुसलसल हर वो बात शेयर करते हैं जो इस केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त होती है। आज जो मेरे पास रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है, इसको ज़रूर सुनिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जो ये एक्टिविटी है गुलाम हैदर केस के हवाले से, सीमा केस के हवाले से, वो कितनी अच्छी लगी। और नाज़रीन, हम शुरू से इस केस में जुड़े हुए हैं, आपको हर वो बातें शेयर करते हैं जो गुलाम हैदर की तरफ से होती है या सीमा हैदर की तरफ से होती है। जैसे नाज़रीन, आप जानते हो सीमा हैदर में जो पाकिस्तान से अनलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया गई हुई थी, गुलाम हैदर उसका बैरून मुल्क गया हुआ था अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो जैसे वापस आया तो इसमें बहुत से मुख्तलिफ मरहले, बहुत से लोगों को जोड़ा। इसमें रोशन अजीम साहब उनकी एडवोकेट थे, जो उनकी बहुत ज़बरदस्त अपडेट थी। उन्होंने इंडिया के अंदर से कुछ वकीलों को हायर करने का दावा किया गया था, आज वो सच हुआ। उन्होंने सबसे पहले हम पाकिस्तान की में रहने वाले एक इंसान बरनी साहब को अपने साथ लिया। अरे इंसान बरनी साहब ने जैसे ही ये केस किया, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट उस टाइम में आ चुकी थी, और जो इसी कड़ी में बताऊंगा आपको आगे चल के। तो दोस्तों, ये एहसान बरनी साहब वो इंसान है जो फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए पर काम करते हैं। हमेशा इसने इंसानियत की बात की है, कभी मुल्कों की बात नहीं की, कभी बॉर्डर की बात नहीं, कभी इसने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान की बात करूं। इसने हमें हमेशा इंसानियत की बात की। लेकिन ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान में कुछ इंडियन थे जिनको गैर कानूनी तौर पे आए थे, कुछ जासूस किसी चक्कर में पाकिस्तान में पकड़े गए थे, तो उनको इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने कह रहे थे कि हमारे मुल्क के नहीं है, क्योंकि ये दो मुल्कों के आपस की मामला। लेकिन एहसान बरनी साहब वो इंसान थे, इन्होंने उसको जनाब केस लड़ा और उसको इंडिया में पहुंचाया, उन दुखी इंसानों को वहाँ पर पहुंचाया। इस तरह से और भी बहुत से इसके कारनामे हैं, और हम बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने जब वादा किया, जिस तरह गुलाम हैदर ने आज उनसे मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने आज उस शख्स को नॉमिनेट कर दिया जिसके एहसान बरनी साहब ने उसे पिछले दिनों में कहा था, जब इस केस से जुड़े थे एहसान बरनी साहब। एहसान बरनी साहब ने इंडिया से एक वकील हायर करने का दावा किया था, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था कि वो बहुत अच्छे इंसान है, अच्छी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। और आज उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। सबसे पेशरफ्त ये हुई है कि वहाँ से जिस वकील को उन्हें हायर किया था, उस वक्त नाम उसका नहीं बताया, लेकिन आज हमें उनका नाम बता दिया। बड़ा ज़बरदस्त वकील है, और वो जनाब वहाँ पर मोमन वकील है, वकील साहब हैं। तो उन्होंने इस केस को देखा है, मोहम्मद मलिक साहब, जिन्होंने इस केस को पूरी तरह देखना है। जी दोस्तों, हम जिस वकील के बारे में आपसे बात कर रहे थे, इंसान बरनी साहब ने भी इनका नाम लेने से उस वक्त माजरत की थी, क्योंकि वो पहले पूरी तरह इस केस को पढ़कर इसके लीगल पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्द इंडिया में जिस वकील को हायर करने का उन्होंने दावा किया था, उसको हायर कर लिया गया है। बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है इंडिया के अंदर। ये वो इंसान है जिसका नाम सुनते ही AP सिंह इस बस गायब हो चुके हैं। AP सिंह को पता चल गया था अपनी हार को, कि वो हारने वाला है, इसीलिए वो इस केस से पीछे हट गया और गायब हो चुका है, और कहीं ऐसी जगह जाकर छुपा है कि उनकी वीडियो भी नज़र नहीं आती। सीमा हमेशा मक्कारी की बात करती है। नाज़रीन, मोमिन मलिक साहब इस केस में इंडिया के अंदर से गुलाम हैदर केस को प्रोसीड करेंगे। ये वो नाम है जो एहसान इंसान बरनी साहब ने इसको रोका हुआ था, सिर्फ अपने इस मकसद के लिए कि कहीं इनको ट्रोल ना किया जाए, इनको बुरा भला ना कहा जाए। लेकिन नज़र यहाँ मैं एक और बात वजाहत करता चलूँ। मोमिन मलिक साहब ने आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान समझौता एक्सप्रेस चलती थी, उसके में कुछ गलत काम हुआ। उसमें उस केस में भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। उस केस में भी मोमिन मलिक साहब ने अपनी तमाम तर खिदमात अंजाम दी थी, और
इंसार बर्नी साहब के साथ मिलकर इस केस को देखा था और पूरी कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, हमेशा ऐसे लोग तब किसी भी मुल्क के हों अपने मुल्क के लिए अच्छा और नेक काम करते हैं, वो इंसानियत के लिए बात करते हैं। इस मोहम्मद मलिक साहब ने कभी मुल्कों की बात नहीं की, हमेशा उन्हें इंसानियत की बात की है। नाज़रीन, आप इस केस के हवाले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अहम खबर है, क्योंकि ये नाम हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे उस टाइम में, क्योंकि केस को पूरी तरह स्टडी किया इंसान बर्नी साहब ने और उसके लीगल पॉइंट्स को समझा और वो तमाम डिस्कस मोहम्मद मलिक साहब से उन्होंने कर ली। अब उस केस को इंशाल्लाह प्रमोट इंडिया की अदालत में लगाने के लिए जा रहे हैं। साथ नाज़रीन, यहाँ ये बताता चलूँ मैं आपको कि आप एक जो वहाँ से आम इंसान है, आम मोहब्बत करने वाले, वो इंसानियत के लिए बात करते हैं, वहाँ पे उनको भी ट्रोल किया जाता है इंडिया के अंदर से, जो गुलाम हैदर के बारे में के हक में बात करता है, क्योंकि उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये इस पीछे केस से पीछे हट जाए। सीमा इतनी ताकतवर क्यों है, आज तक हम समझ नहीं पा रहे थे। बहुत सी उसमें लीगल पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। नाज़रीन, आपके अंदर से, आपके लोकल, आपके इदारों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। जांच एजेंसी ने जो वहाँ पर एक रिपोर्ट शाया की है, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि ये लव में आई है। क्या ये लव में आई है? अब आपकी एजेंसियों पर भी सवाल है कि इसको उस शख्स का नाम आज तक क्यों नहीं आया जिसके लिए गई है। सचिन में इतनी ताकत नहीं है, मैं बताता जा रहा हूँ नाज़रीन, सचिन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको पाकिस्तान से इंडिया पहुँचाए और फिर इसका साथ दे। कोई ताकत थी जो इसके बैक पे है, अभी तक हम लोगों के सामने वजाहत नहीं हो रही। AP सिंह के अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं। AP सिंह तो कहता है ये मेरी बहन है, मैं तो इसके बहन हूँ, मैं तो जिस तरह से पीछे पे कहता है मेरी बहन है, ये मेरी, बच्चे उसको मामू कहते हैं, वो उसको भाई कहती है। इसमें कुछ और रोल भी है, लेकिन वो रोल बहुत जल्द हम आपके सामने रखने वाले हैं। कुछ खबरें हमारे पास ऐसी हैं, अभी इस वीडियो को नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आप मेरे से जुड़े रहें, क्योंकि यही वो बातें हैं जो इस केस को आज तक रोकी हुई है। लेकिन हमें यहाँ बताते चले कि जैसे ही इस केस में मोमिन मलिक साहब की एंट्री हो चुकी है, गुलाम हैदर इंडिया आने को फुल तैयार है इंशाल्लाह ताला। उन्होंने मोमिन मलिक साहब ने साथ ये कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस केस को मैं गुलाम हैदर को इंडिया बुला रहा हूँ, और साथ साथ ये भी कहा है कि मैं उनके सबसे पहले उनके बच्चों से बात करवाने की व्यवस्था करता हूँ ताकि उनके बच्चों से बात की जाए, और उनको जैसे ही इंडिया में होगा सबसे पहले उनका काम ये होगा कि उनके बच्चों से मिलाऊंगा, ताकि ये जो खदशा है कि बच्चे जनाब वहाँ पर बहुत खुश हैं। जैसे आपको मैंने वीडियो पहले बताया था कि रोशन अजीम की वजह से ये केस में शामिल हुए, और इन्होंने ऐसा इंसार बर्नी साहब ने मोमिन मलिक साहब को जोड़ा। इसके दीगर बहुत से ऐसे वकील हमारे भाई इंडिया के अंदर से हैं जो इस केस से जुड़े चुके हैं, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज के लिए। गुलाम हैदर से इस केस में बहुत बड़ी अहमियत पेशरफ्त होने जा रही है इंडिया के अंदर। वो गुलाम हैदर दाखिल होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला आइंदा चंद रोज़ों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें फरवरी के लास्ट में और इंशाल्लाह या मार्च के शुरू वीक्स में इंशाल्लाह ताला रोशन अजीम के साथ गुलाम हैदर भाई दोनों इंडिया के में पहुँच जाएंगे और उनको वेलकम करेंगे। सूर्या वर्मा साहब, मोहम्मद मलिक साहब और दीगर बहुत से वहाँ हमारी बहनें जो उसका साथ वेट कर रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्हों के दिल के अंदर इंसानियत की जगह है, इंसानियत की बात करते हैं, मुल्कों की बात नहीं करते, सरहदों की बात नहीं करते, सिर्फ वो इंसानियत के लिए खड़े हैं और दुखी इंसान के साथ खड़े हैं। दुख समझने वाला है खुद होता है कि उसके दिल के अंदर कितना दुख है गुलाम हैदर के लिए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। मैं उन भाइयों से कहूँगा जो सुमे हैदर के सीमा के साथ खड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी माजरत कर लो गुलाम हैदर से। आज भी उनके ख्याल में सोचो, आज भी उनका दुख में अपने दुख समझ के बात करो। गुलाम हैदर एक मजलूम इंसान है, मस्कीन है, बहुत ही मासूम इंसान है। उसकी मोहब्बतें चाहते सबके सामने हैं। वो बार बार में बच्चों के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही किसी को, ना इदारों को, ना मुल्कों की हुकूमती लेवल पर। हम और आप आम इंसान हैं, अगर हम भी उसका साथ छोड़ें तो क्या उसके लिए मुश्किल पैदा नहीं होगी। मैं उन दोस्तों से कहूँगा जो सीमा का वहाँ पर रोके हुए हैं, प्लीज़ खुदारा अल्लाह के वास्ते अपने जिसकी तुम पूजा करते हो कि उसके वास्ते इन बच्चों को डिपोर्ट करना है। अगर सीमा को रखना है तो रखें, लेकिन बच्चों को डिपोर्ट कराएं। यही मोमिन मलिक साहब ने कहा था। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इनके बच्चों को डिपोर्ट करवाऊँगा। फिर मिलते हैं नाज़रीन नई अपडेट के साथ, तब तक अपने मेज़बान नासिर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।